हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल नूर पे। आज हम बात करेंगे जो थर्ड पार्टी से लोन लेते हैं। कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन जो भी लोन लेता है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टेक्निकल नूर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक कर दे। तो बढ़ते हैं। मैंने एक लोन लिया था 2 साल पीछे की बात मैं अगर करूं, 2-3 साल पीछे की मैं बात कर रहा हूं। धनी जो उस टाइम के टाइम पे बहुत ट्रेडिंग पे चल रहा था। मैंने भी किसी तरीके से उससे लोन लिया। उसका एक मुझे कार्ड मिला था, क्रेडिट लाइन, जो कि 1000 की लिमिट के साथ मुझे मिला था। मैंने उस कार्ड को यूज किया और उसके बाद लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन होने के बाद मैंने उसका तब भी किसी तरीके से प्रॉपर मैंने उसका 3 EMI था, मैंने टाइम टू टाइम पे कर दिया। लेकिन धनी वाले इतने कमीने निकले, इतना घटिया सर्विस उनका रहा। उन्होंने पेमेंट मेरे से ले तो लिया पर अपने सिस्टम में अपडेट नहीं किया, सिविल को रिपोर्ट नहीं किया। क्योंकि पहले मेरा सिविल उन्होंने जनरेट तो कर दिया था, उसके बाद जो गिराने लगा तो मेरा सिविल 550 या 520 के आसपास आके अटका दिया सिविल को। जो कि एक बार किसी भी बंदा या किसी भी पर्सन का कोई भी सिविल अगर बिगड़ जाए, बनने में कोई टाइम नहीं लगता। बिगड़ने के बाद जब हम उसको दोबारा से बनाएंगे या दोबारा जनरेट करेंगे तो काफ़ी टाइम लगता है। तो 2022 में मैं अभी ये सब बातें करने का मेरा मेन मकसद यही है कि आप इस चीज़ को समझो। किसी भी थर्ड पार्टी से आप लोन वगैरह मत लो। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है, ना तो उसका कोई ब्रांच है, ना उसकी कोई मतलब कस्टमर सपोर्ट नंबर होता है। उसको सिर्फ आप मेल वगैरह कर सकते हो, तो उसका भी आपको कोई ख़ास रिस्पांस नहीं मिलता है और बंदा परेशान रहता है। मैं खुद परेशान रहा। मेरा सिविल उन्होंने घटाते घटाते 520 पे लाके खड़ा कर दिया मुझे। और मुझे ये पता करते करते कि पंजाब के अंदर किस जगह उसका मेन ब्रांच है, मुझे 1 साल लग गया। क्योंकि अब अगर हम ये सब चीज़ करते हैं तो अपना काम या ड्यूटी छोड़ के तो नहीं कर सकते, अपना काम भी देखना होता है। तो मुझे 1 साल लग गया। जब 1 साल बाद मैं चाहता तो ऑनलाइन पेमेंट करके ये सब चीज़ कर सकता था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। पहले मैंने जो 3 महीने का EMI भर चुका, उसका मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। फिर मैं ऑनलाइन पेमेंट कर देता, फिर वो अपने सिस्टम में अपडेट नहीं करता, सिविल को रिपोर्ट नहीं करता, तो फ़ायदा कुछ नहीं है। तो आप लोग इस चीज़ से बचे। कोई भी बंदा या कोई भी पर्सन कोई थर्ड पार्टी से लोन ना ले, क्योंकि इनकी सर्विस बिल्कुल घटिया था। चाहे कोई भी थर्ड पार्टी ऐप हो, हाँ, उसमें उसका एग्जांपल हम समझते हैं। अगर 100 कस्टमर है तो 100 में से वो 10 के साथ ही सही रिलेशन रखते हैं, बाकी 90 को ऐसे धोखे में ही रखते हैं। इसका तो मेन सिस्टम ये देख लो आप। जब आप लोन वगैरह लोगे तो आपको प्रोसेसिंग फीस वगैरह, जो उसका इंटरेस्ट वगैरह लगता है, वो आपको कुछ और दिखाएगा। जब आपका EMI बन के आएगा कि आपका इंस्टॉलमेंट इतनी जानी है, आपको दिखाएगा कुछ और आपसे वसूल कुछ और करेगा। वो मेन चक्कर उनका ये ख़राब है। और दूसरे नंबर पे इनका कोई कस्टमर सपोर्ट नंबर नहीं होता, आपको मेल वगैरह ही करना होता है। ये दिक्कत है। अब मैं खुद पता करते करते मुझे 1 साल बाद पता चला। फिर मैंने उसका ब्रांच में गया, क्योंकि धनी इतना घटिया कंपनी है, इतनी घटिया कंपनी है, इतना गाली तो नहीं देना चाहिए पर क्या करूं, मेरा जो है काफ़ी टाइम ख़राब किया और मेरा सिविल में भी काफ़ी नुकसान किया। मैं तो इसका जो है RBI को कंप्लेंट करने वाला भी था, पर दिक्कत ये है, जब तक मैं कंप्लेंट करने के लिए सारा कुछ इकट्ठा किया, उसके बाद पता चला कि धनी बिल्कुल ही बंद हो गया। वो अब कोई स्टोर खोल दिया जिसमें से आप ऑनलाइन सामान वगैरह ऑर्डर कर सकते हो। जब कोई भी पब्लिक किसी भी बंदे को या पब्लिक के साथ कोई भी कंपनी ऐसे फ्रॉड वाले काम करेगा, ऐसे धोखाधड़ी वाला काम करेगा, तो वो फिर ज़्यादा दिन मार्केट में नहीं रह सकता है। तो अभी मेरा बताने का बस इतना ही मकसद है कि आप कोई भी थर्ड पार्टी की तरफ ना जाए, बेहतर यही है। क्योंकि मैं जब उसके ब्रांच में जाके पैसे पे किया, पेमेंट पूरा पे करने के बाद लोन क्लोज करवाया, फिर NOC लेटर लिया, उसके 90 दिन बाद मेरा सिविल जाके जनरेट होना शुरू हुआ। जनरेट तभी हुआ जबकि मेरे पास एक FD बेस कार्ड है। इससे पहले आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो, आई बटन में आपको वो लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके वो मेरा वीडियो देख सकते हो। मैंने आपको FD बेस कार्ड के बारे में बताया उसमें। तो ये चक्कर है कि एक बार किसी भी बंदे का सिविल अगर गिर जाए, दोबारा उसको सिविल को जनरेट करने में, उसका सिस्टम को सुधार में लाने के लिए कम से कम 6 महीना आपको टाइम लग जाएगा, कम से कम, ज़्यादा भी लग सकता है।
क्योंकि मैंने जब धनी का पेमेंट कर दिया, फुल फाइनल करके लोन क्लोज करके एनओसी लेटर ले लिया, उसके 90 दिन बाद जाके मेरे सिविल में सुधार आया। तो मेन चक्कर ये है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप थर्ड पार्टियों से बचें, कोई भी थर्ड पार्टी ऐप से लोन ना ले। अगर लोन वगैरह की आपको रिक्वायरमेंट है तो आप किसी तरीके से सिविल को मेंटेनेंस करके आप किसी बैंक के ज़रिए या बैंक के थ्रू लोन ले। उसमें आपको अगर कोई दिक्कत आता है तो उनका कस्टमर सपोर्ट नंबर भी होता है, उसका ब्रांच भी होता है, वो आप जाके वहाँ भी विजिट कर सकते हो, वहाँ भी अपना जो भी शिकायत है वो दर्ज करा सकते हो या बता सकते हो कि मेरे साथ ऐसे ऐसे है या मुझे ये दिक्कत है, आप इसका सुधार करो, तो वो बिल्कुल करेगा। पर हाँ, ये बात है कि थोड़ा बहुत लेट होगा पर होगा काम आपका ज़रूर। ये चक्कर है, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना हो सके थर्ड पार्टी ऐप से बचे, क्योंकि वो लोन देते समय आपको कुछ और दिखाएगा और बाद में आपसे कुछ और वसूली करेगा। मेरा ज़्यादा नहीं 560 रुपये की वजह से सिविल मेरा जो है बहुत ही धनी वालों ने गिरा दिया, जबकि इसमें मेरी किसी किस्म की गलती नहीं है। मैंने सारा बस पेमेंट लेने के बाद उनको वहाँ लोन क्लोज करना चाहिए, सिविल को रिपोर्ट करना चाहिए, जो कि वो नहीं किया। तो कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो, इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। और जहाँ तक है ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि एक बार अगर सिविल ख़राब हो गया तो दोबारा सिविल मेंटेनेंस करने में आपका काफ़ी वक्त ख़त्म हो जाता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि 6 महीना तो लग ही जाएगा, कंटिन्यू 6 महीना आपको उस चीज़ से फिर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो यही है मेन चक्कर। कोई भी जैसे कि थर्ड पार्टी वगैरह जितने भी ऐप है, जैसे धनी हो गया और कैशबिन हो गया, इस तरीके का बहुत आपको मोबाइल प्ले स्टोर में आपको ऐसे बहुत तरीके का आपको थर्ड पार्टी लूटने वाले ऐप मिल जाएंगे। और ज़्यादातर यूट्यूब में इसका प्रचार भी दिखाते रहते हैं। तो मेन चक्कर ये है, अब इन चीज़ों से बचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और नई टॉपिक के साथ।